लेकिन प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब हमारे आका सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ, इसने बेशक की शब मुझ पर सलाम पढ़ा। याद रखिए प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कुरान पाक के अंदर सूरह इब्राहीम है एक, उसमें रब इरशाद फरमाता है कि मैंने जो भी नबी भेजा है ना, वो जिसकी तरफ भेजा है उसकी जुबान सिखा कर भेजा है। इस बात पर तवज्जो रखिएगा। जिसकी तरफ मैंने, जिस कौम की तरफ, जिस कबीले की तरफ, जिस मुल्क की तरफ मैंने जो भी नबी भेजा है, मैंने उस कबीले की, उस मुल्क की जबान खुद रब फरमाता है मैंने सिखा कर भेजी है। और सुनो, हमारे आका सोने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले के नबी नहीं, एक मुल्क के नबी नहीं, एक जमाने के नबी नहीं, सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, सिर्फ हैवानों के नबी नहीं, सिर्फ जिन्नात के नबी नहीं, सिर्फ हैवानात के नबी नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मैं अल्लाह ताला की तमाम मखलूक की तरफ नबी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो नबी होता है कुरान पाक की तारीफ में हमने सुन लिया, जो नबी होता है जिसकी तरफ आता है उसकी जुबान सीख कर आता है, जिसकी तरफ आता है, जिसकी तरफ मबूस किया जाता है, समझिएगा, समझना पड़ेगा, उसकी जुबान सिखाकर भेजा जाता है। आज हमें ये भी बातें सुनाई देती हैं कि तुम कभी उर्दू में पढ़ना शुरू कर देते हो, आका सुन रहे हैं, कभी पंजाबी में पढ़ना शुरू कर, वो तो अरबी है। खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। मेरे घर में वो किताब पढ़ी हजरत किबला, आप तवज्जो फरमाएंगे, मेरे घर में वो किताब पढ़ी है, बुराहीन कातिया उस किताब का नाम है, देवबंद के बहुत बड़े सरदार ने लिखी है। उसमें वो लिखता है सफ़ा नंबर 26 पर कि हमारे एक नेक बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो आपको उर्दू में कलाम करते हुए देखा। वो आगे वो बंदा कहता है, जिसके ख्वाब में वो कहता है हमारे नेक बंदे के ख्वाब में आए, आगे वो बंदा पूछता है आका आप तो अरबी हैं, आपको उर्दू कैसे आ गई? उसकी अकल पर तुफ है जो नबी से ये सवाल करे कि आपको उर्दू कैसे आ गई। ये अपने मसलक को आला बनाने के लिए नबी की जुबान पर एतराज, आके जो जवाब सुना ना हमारे दिलों को चीर गया, जिसकी वजह से हमें बोलना पड़ा है। मेरे मिजाज को इस्लामी भाई जानते हैं, मैं इख्तिलाफी मामलात नहीं करता, लेकिन बाद जगहों पर ऐसी बीमारियां पैदा हो गई हैं कि मजबूरन हमें, हमारे जो सुन्नी इस्लामी भाई है ना, ये मुताला नहीं करते, ये पढ़ते नहीं है, इनको मालूमात नहीं है। आपका अकीदा इतना आला है, इतना आला अकीदा है, वही अकीदा आपका है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का था। सुभान अल्लाह। आपका वही अकीदा है जो उमर फारूक आज़म का था। आपका वही अकीदा है जो उस्मान गनी का था। आपका वही अकीदा है जो अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा का था। आपका अकीदा सारे सहाबा के साथ मिलता है। आपका अकीदा अहले बैत तहवार के साथ मिलता है। आपको मालूमात नहीं है। आपको अपनी फोर्स का पता चल जाए ना, फिर आप इनको समझाएंगे अकीदा होता क्या है। मैं तो कर रहा था, उसमें वो लिखता है कि नबी पाक ने आकर के जवाब दिया, सुनो कि जब से मेरा आना जाना देवबंदियों के साथ हुआ है मुझे उर्दू आ गई। ये इसको समझें, यानी ये इतना मामला, यानी हम तो कहते हैं कि नबी पाक हर चीज की ज़बान जानते हैं, और ये कह रहा है कि नबी पाक ने यूं फरमाया जैसे हमारा एक यहाँ भाई भी का इस्लामी भाई उधर पिशावर चला जाए और 10 साल उधर रहे, घर में आकर पश्तो बोले तो बच्चा पूछेगा आपको पश्तो कैसे आ गई, तो ये कहेगा मैंने पिशावर में पठानों के साथ उठना। इसका मतलब है पिशावरी पठान पश्तो में जिसको उस्ताद हुए, तो ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है हमारा
अकीदा क्या है? मेरे आका फरमाते मैं उस पत्थर को जानता हूँ, सुभान अल्लाह, इसने बेशक की शब मुझ पर सलाम पढ़ा, इसने बेशक की शब मुझ पर सलाम पढ़ा। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि हम नहीं सिर्फ पत्थर भी आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, पत्थर भी आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। आप सारे संग एक मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ें, फिर मैं अपने अकीदे की बात करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लामा इयाद मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो शिफा शरीफ के अंदर हमें याद दिलाया है कि ए उम्मतियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फराइज हमारे जिम्मे पर हैं और वो लातादाद हैं। हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज, नबी की जो हुकूक है हम पर ऐद होते, हमारे वो फर्ज हैं जो हमने अदा करने हैं। अल्लामा इयाद मालकी फरमाते हैं वो बेशुमार हैं, मगर मैं तुम्हें 8 बताता हूँ। आप फरमाते मैं तुम्हें 8 बताता हूँ, मैं 8 मेंशन कर देता हूँ, गुफ्तगू सिर्फ एक के मुतालिक करूंगा और वही टाइम खत्म हो जाएगा। 8 मेंशन करते हैं, फरमाते हैं पहला फर्ज है ईमान बिल रसूल, दूसरा फर्ज है इत्तिबाए रसूल, तीसरा फर्ज है इताअते रसूल, चौथा फर्ज है मोहब्बत रसूल, पांचवा फर्ज है तालीम रसूल, छठा फर्ज है आका का जिक्र सुनना भी, आका का जिक्र करना भी, सातवां फर्ज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना, और आठवां फर्ज है गुंबदे खजरा के देखने की तड़प रखना। सुभान अल्लाह, ये 8 फर्ज मैंने एक ही सांस में बता दिए। पहला इसी पर गुफ्तगू मैंने करनी है, ईमान बिल रसूल। अब बाहर निकलकर सड़क पर जाकर किसी मदरसे में जाकर आप पूछे ईमान बिल रसूल तेरा है, सारे कहेंगे है, लेकिन ये कसवटी क्या है? कसवटी है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई फरमा रहे थे कसवटी जो है वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, और सबसे बड़ी कसवटी जो है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो हम देखते हैं तू कहता है ईमान बिल रसूल मेरा है, इधर से हम सहाबा से पूछते हैं भाई आपका ईमान बिल रसूल कैसा था? अब सुनो सुभान अल्लाह, ईमान बिल रसूल कैसा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के नाम से हमारा बच्चा बच्चा वाकिफ है। सबसे ज्यादा हदीसें आपने रिवायत फरमाई, पढ़े हुए नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, ये सारी याद करके रिवायत फरमाई। कई लाख हदीसें आपको जुबानी याद। आपको एक बीमारी लग गई, मैं क्या बयान कर रहा हूं? ईमान बिल रसूल सहाबा का। मेरी गुफ्तगू बगैर हले सुनने वाली है। आपको एक बीमारी लग गई। बीमारी क्या थी? बीमारी ये थी कि जो कुछ सुनते भूल जाते, जो कुछ सुनते भूल जाते। अब उनका दिल चाहता आका की महफिल में बैठा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनहरे असूल बताते, जैसे ही महफिल से बाहर जाते ज़हन में रहता ही ना कि क्या फरमाया है। बड़ा दर्द था, बड़ा दर्द था कि आका ने जो फरमाया है मुझे याद रहे ताकि दूसरों तक पहुंचाऊं। इस बीमारी की वजह से आका की बारगाह में पेश हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाफजा खत्म हो गया है। अब मेरी बात को पढ़े लिखे इसलिए भी बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे जहन में कहा इसके 3 जवाब थे। सुनियो, तवज्जो से सुनो। मेरे जहन ने ये कहा इस सवाल के कि मेरा हाफजा कमजोर हो गया है, इसके 3 जवाब थे। पहला जवाब ये था कि मेरे गुलाम मेरे पास आए हो, आओ तुम वुजू करो, रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, 2 रकअत नफल पढ़ो, हाजत के रब से हाफजा मांगो, रब हाफजा दे देगा। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा देते, चलो मेरे पास आए, हाथ उठाओ, मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुलाम का हाफजा मजबूत कर दे। दूसरी बात। तीसरी बात ये थी कि मेरे आका फरमा देते मदीने के पहाड़ों में निकल जाओ, फुला जो जड़ी बूटी है ना उसको इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हाफजा मजबूत हो जाएगा। अब हम सुन्नियों का ईमान क्या है? हम सुन्नियों का ईमान ये है आका फरमाते जाओ दुआ कर लो, हाफजा मिलेगा, हाफजा मिल जाता।
आका खुद दुआ करते, हाफजा मिल जाता। आप जिस भी जड़ी बूटी के बारे में कहते, वो इस्तेमाल करते, हाफजा मिल जाता। लेकिन आपने ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं फरमाए। आपने तीनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए, और ये समझ में आने वाले ऑप्शन हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं, बड़ी धीमे लहजे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों ऑप्शन समझ में आने वाले हैं। भाई दुआ रब की बारगाह में करनी है, अगर दुआ से हाफजा मिल जाता तो सारे लोग ही कहते अबू हुरैरा ने दुआ की है ना इसलिए हाफजा मिल गया। अगर नबी पाक दुआ फरमा देते तो फिर भी ये कॉर्नर कर देते कि दुआ से तो हाफजा मिल ही गया ना, नबी पाक ने दुआ फरमाई हाफजा मिल गया। अगर वो कोई बूटी इस्तेमाल कर लेता आका फरमाते तो लोग कहते दवाई से हाफजा मिला है। मेरे आका को पता था 14वीं सदी 15वीं सदी में मेरे इख्तियारात पर एतराज करने वाले भी उठेंगे, लिहाजा ना तो दुआ करवाई, ना खुद दुआ की, ना बूटी का फरमाया। इरशाद फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछाओ। सुभान अल्लाह। अब ये कौन सा तरीका है हाफजा देने का? अच्छा, पहली बात तो ये है ना मुझे पता है हाफजा कहाँ है, ना आपको पता है। हाफजा एक गैर मरुई शय है। गैर मरुई किसे कहते हैं? जो नजर ना आए, जो नजर अब देनी हो। मुझसे कोई मोबाइल मांगे, मुझसे कोई चादर मांगे, मुझसे कोई ऐसी चीज मांगे जो शिफ्टेबल है, जो मोबाइल किस्म की है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो मैं दे देता हूँ। एक सॉलिड चीज है, एक मादा है, एक मायक है, ये चीज है। वो मांग रहे गुलाम हाफजा जो नजर आने वाला नहीं है। मेरे आका ने हाफजा किस तरह दिया? आपने फरमाया बुखारी के हदीस पाक है, याद रखिए, ये याद रखिए। सुभान अल्लाह। किसके हदीस पाक है? बुखारी के। और तुसी वैसे परेशान हो जाते हो, थोड़ी जी को गल कर रहे साड़ा सुनी परेशान। आज तक मैं जब से पैदा हुआ हूँ होश संभाला यही सुनते आए हैं। अपने बुजुर्गों को भी देखा, आका का नाम सुनते अंगूठे चूम कर आंखों को लगा लेते। अब इसी शशोपन में है, पूछते रहते हैं अंगूठे चूमने चाहिए कि नहीं चूमने चाहिए। इसी का मशक करते हैं। खुदा की कसम अगर अकीदा पक्का यकीन ना होना तो इबादत में भी मजा नहीं आता। करते हो आप? अगर अकीदा पक्का ना हो, बंदा कच्चा कच्चा हो तो इबादत में भी मजा नहीं आता। यक दरगीर मोहकम गिर, ऐसा नहीं कच्चा पक्का ना बनाओ, पक्का पक्का बनाओ। सुभान अल्लाह। सुनो, आज पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह, जो कोई थोड़ी बहुत किसी ने करना है, बाकी सर पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने तीनों ऑप्शन इस्तेमाल फरमाए, चादर बिछाओ। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने जो चादर बिछा दी, आपने बुखारी के हदीस पाक पेश कर रहा हूं। हाँ, मुझे कहा गया है कि आलिम दीन है, हालांकि मैं आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन मैं लाज रखूंगा इस लफ्ज की। बुखारी के हदीस पाक पेश कर रहा हूं। हाँ, चादर बिछाई और आपने फिजा में यूं भरा, चुल्लू फिजा में भरा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चुल्लू फिजा में भरकर चादर में डाल दिया, दूसरा चुल्लू फिजा में भरकर चादर में डाल दिया, तीसरा चुल्लू फिजा में भरकर चादर में डाल दिया। और फिर क्या फरमाया? बड़ी तवज्जो वाली बात है। फिर इरशाद फरमाया गुलाम इसको उठाकर सीने से लगा दो। होता ना आज की 15वीं सदी का तो बोल उठता, आका चादर तो हमें खाली पई है, चादर तो हमें खाली पई है, इंदा मैं की करा। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। सुभान अल्लाह। सहाबी थे और सहाबा आंखें बंद करके अमल करते थे, हालांकि चादर में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हजरत अबू हुरैरा को यकीन है चादर जब मैंने बिछाई थी तो इसकी और कंडीशन थी। अब आका ने बुक डाल दिया तो और कंडीशन हो गई है। सुभान अल्लाह। सुनो 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 सुनो, जज्बात में कहीं कोई बात रह न जाए। फरमाते मैंने सीने से लगा ली। अच्छा, आपा समझने हैं कि हाफजा सेरे चौंदा है, आपा की समझने हैं हाफजा सेरे चौंदा है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सीने से लगा लो। मेरे आका ने फरमाया सीने से लगा लो, और ये जहां से देना चाहे दे सकते हैं। शान से हाफजा दे तो दे सकते हैं, सीने से हाफजा दे तो दे सकते हैं, जहां से दे सकते हैं।
रब के खजानों के मालिक जो ठहरे, सुभान अल्लाह, रब के खजानों के मालिक जो ठहरे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने वो चादर सीने से लगाई, कसम खाते हैं, कसम, क्या कसम खाते हैं, वल्लाह उस दिन के बाद आका ने जो फरमाया, यहाँ फरमाया, मेरे ज़हन में उसी तरह मौजूद है। और इसकी दलील क्या है? परलों के मदरसे में चले जाओ, हदीस पाक की किताबें निकालो, सबसे ज्यादा रवायत करदा अबू हुरैरा से। अपने मदरसे में चले जाओ, हदीस पाक की किताबें निकालो, सबसे ज्यादा रवायत करदा हदीस अबू हुरैरा से। जहां भी चले जाओ, क्यों? हाफजा मेरे आका ने दिया था। सुभान अल्लाह, तो ये मैं बयान क्या कर रहा हूं भला? ईमान बिर रसूल सहाबा का, सुभान अल्लाह, ईमान बिर रसूल सहाबा का मैं बयान कर रहा हूं। ठीक है ना जी? अब आइए आगे चलते हैं। बुखारी के हदीस, मैंने आज बुखारी से बाहर नहीं निकलना, बुखारी के हदीस से। अच्छा, एक बात दरमियान में और करता जाऊं, हमसे एक मुतालबा किया जाता है, अभी मुझे पर्ची भी दी गई थी, ये आपने नालेने पाक लगाया है, ये लड़ी लगाई है, ये झंडा लगाया है, ये लाइटिंग की है, ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका जवाब पेटेंट सुन लो, आज के बाद कोई आपसे बोल नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, पेटेंट जवाब शायद आज तक आपने ना सुना हो, इसका पक्का जवाब अर्ज करता हूँ। पहली बात तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि याद रखिए, खुशी मनाने का जहां तक ताल्लुक है ना, ये अपने वक्त के तकाजों के मुताबिक खुशी हो, जो वक्त हो, जो भी वक्त हो। अब हमारे वक्त में खुशी मनाने का यही अंदाज है, क्योंकि ये मना नहीं है तो लिहाजा बिल्कुल ठीक है। खुशी मनाने का अपना अंदाज होता है। अगर आप हमसे ये मुतालबा करें कि झंडी कहाँ लिखी हुई है, तो हम ये कहेंगे भाई अक्ल का इलाज करवाओ। आप उस दौर की बात करें कि वहां से सबूत दो जब कुरान पाक हड्डियों पर लिखा जाता था, जब कुरान पाक चमड़े पर लिखा जाता था, जब कुरान पाक पत्तों पर लिखा जाता था। उस दौर का कहते हो कि कागज का दिखाओ, झंडियां कहाँ लिखी हुई है, अक्ल का इलाज करो। ठीक है ना? तो उस अब ये कहा जाए कि बैनर कहाँ लिखे हुए, झंडे कहाँ लिखे हुए आका के दौर से, हमें सबूत दो। तो भाई वो तो दौर ऐसा था, हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए हैं, आपके जिस्म अतहर पर जो कपड़ा है उसी में कफन दिया गया है। जब कफन में सर ढांपते तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता है। उस दौर से आप कपड़े का सबूत मांग रहे हैं। और भाई वक्त का अपना तकाजा होता है। अब वक्त का तकाजा कैसे समझ आएगा, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा समझ आएगा। सुभान अल्लाह, सुनो, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी चीजें थी ना, आप उनका नाम रख लेते थे। ठीक है ना? आपकी 3 सवारियां थी। आपने जिस घोड़े पर सवारी की उसे दुलदुल का नाम दिया। ठीक है? आपने जिस ऊंटनी पर सवारी की उसे कुसवा का नाम दिया। ठीक है भाई? आपने दराज गोश पर भी सवारी की है। अब आप समझेंगे नहीं दराज गोश क्या होता है। दराज गोश लंबे कानों वाला, दराज माना लंबे, गोश माना कान, फारसी का लफ्ज है। दराज गोश माना लंबे कानों वाला। हम अपनी जबान में उसे गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अरब के कल्चर के मुताबिक ये भी सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता था। अपने अपने कल्चर की बात है। पढ़े लिखे लोग, मैं दुनियावी ढेर सारा पढ़ा हुआ हूं, ये पढ़े लिखे मेरी लोग बात समझेंगे कि अपने अपने कल्चर की बात होती है। उस वक्त का कल्चर ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों सवारियां फरमाई हैं। बल्कि आपका जो गधा शरीफ था ना, इसके मुतालिक तो हदीसों में लिखा हुआ है, इसने खुद अर्ज किया था, या रसूलल्लाह मुझे खरीद लीजिए, मैं उसी नस्ल से हूँ जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवारी की थी। मैं उसी नस्ल से हूँ, करम फरमाइए, मुझे भी खरीद लीजिए। तो आपने खरीद लिया था और इसका नाम रखा था याफूर। क्या? याफूर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गधे से और क्या काम लेते? किसी भी साथी को बुलाना होता, आप इरशाद फरमाते फलां को बुला कर लाओ। ये जाता
अपना मुंह साबी के दरवाजे पर रखता, खटखटाता, वो देखते आका की सवारी तशरीफ लाई है, समझ जाते आका मुझे याद फरमा रहे हैं, वो चला आता। ये याफूर के काम है। अब 3 सवारियां, एक ऊंटनी, एक घोड़ा और तीसरा दराज गोश। अदब से मैं अर्ज कर रहा हूं, ये हदीस से साबित है। अब मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, ऊंट की नस्ल मुक गई है या बाकी है? बाकी है, समझिएगा ना। ऊंट की नस्ल मुक गई है या बाकी है? बाकी है। घोड़े की नस्ल मुक गई है या बाकी है? बाकी है। गधे की नस्ल मुक गई है या बाकी है? इसे यही रखिए। अब हम चले गए मुल्तान, बहुत बड़ा मदरसा, उनको कहे मिलाद तो नहीं आएंगे, उनको कहो सीरत का जलसा करवा रहे हैं, जलसा करवा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। मैं एक फौतगी पर था, तो उन्होंने अल्ताफ भाई के लिए बड़ी प्यारी बात है, दिलचस्पी वाली, सीरत के जलसे पर आ जाएंगे, बात वही होगी जो हम कर रहे हैं, यानी अपनी तकरीरें करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह का की शान बयान करते हैं, लेकिन मिलाद से चिढ़ है, लफ्ज़े मिलाद से। मैं एक जगह पर बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कुलखानी, वो कुलखानी रखो, एक दूसरा के उन्हें कुलखानी ना लिखें, कुरान खानी लिखे, दूसरा नहीं कुरान खानी लिखे, नहीं कुरान खानी लिखे, बात एक ही है। सुभान अल्लाह, हकीकत है, बात एक ही है। तो भाई कोई बात और है? नहीं, सिर्फ नाम की बात। नहीं कुलखानी नहीं, कुलखानी हराम है, कुरान खानी करना वही बात है, करनी वही बात है जो हम करते हैं कुलखानी पर। हम भी कुरान खानी कह लेते हैं, कुरान खानी के कुल माना कुल शरीफ, सूरह इखलास, खानी फारसी का लफ्ज है, पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना, ये भी कुरान खानी है। तो मतलब ये है, चलो आप मिलाद के मदरसे पर, मिलाद के जलसे में वो नहीं आएंगे, आप सीरत की उनको जाकर दावत दे दें। ये जो बात मैं हदीस पाक बयान कर रहा हूं ना, पर्ची देने वाला भी और सारे आप तवज्जो से सुने। दावत दे ली, 31 अक्टूबर की दावत दे ली, 31 अक्टूबर को भाई वीर में बयान करने के लिए आएंगे, सवारी हम लाएंगे, उसको उनको कह दे सवारी हम लाएंगे, आप अपनी गाड़ी पे नहीं आएंगे, हमारी सवारी पर आएंगे, ठीक है जी। इस्तकबाल की आलम दीन आ रहे हैं, यहां से अल्ताफ भाई की क़ियादत में 20 बंदे चले जाएं और साथ में कोशिश करके किसी रेडी से फारिग करके एक दराज गोश भी ले ले, ठीक है भाई, ठीक है, एक गदा भी ले ले और मुझे भी साथ ले ले। मैं बुखारी शरीफ की किताब उठा लूंगा, तालिब इल्म हूं, मैं बुखारी शरीफ की किताब उठा लूंगा। अच्छा, हम पहुंच गए उधर, मुझे तो वो जानता नहीं है, मैं तो पीछे खड़ा हूं। हम पहुंच गए उधर, अब सबने बुलाया, वो बाहर आए क्योंकि तैयार बैठे थे। आपने उनको बोला था कि सवारी हम लाएंगे और 20 बंदे फूलों के हार लेकर पहुंच गए हैं। सब जब वो बाहर आए, सब ने हाथ डाल दिए, बड़े खुश हो, 20 हार, 20 मालाएं उनके गले में। मौलाना साहब आगे आओ, और सवारी कहाँ है? आगे आ जाए, सवारी खड़ी है पीछे। हंसने की बात नहीं है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, आपके काम आने वाली गुफ्तगू कर रहा हूं। आगे आ जाए, वो सवारी तो वो आ जाए ना, वो खंबे के साथ खड़ी है, वो सब आ गए आगे। आप उनको दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आप उनको दिखाएंगे गधा, याद के दौर की बात कर रहा हूं, और वो उठता बैठता है पजारों पर, आप उनको दिखाएंगे गधा। जब गधा दिखाएंगे तो लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, गालियां देगा, शायद अपने मदरसे से तलबा को मंगवा ले और सोटे उठवा ले और मुरम्मत करवा दे, ऐसे तक करने की कोशिश करेगा। जब वो इस तरह गर्म हो जाए ना, तो फिर जो साथ मौलवी साहब गए ना मेरे जैसे, उनको कहना भी मौलाना साहब को कुछ सुनाओ, तो मैं फिर वो सफा निकाल लूंगा, उनको अर्ज करूंगा, हुजूर 3 सवारी पर मेरे आका ने सवारी की है, इसमें एक दराज गोश है जिसका नाम याफूर था, हुजूर जब मेरे आका ने सवारी की है और ये सवारी खत्म भी नहीं हुई अभी तक, एक तो है ना मिले, एक तो है भाई ना मिले, मिल भी जाती है, जब मिल भी जाती है तो सादत हासिल क्यों नहीं करते हो गधे पर सवारी की? सादत हासिल
सुन्नत पर अमल करना चाहिए ना। और यकीनन अल्लाह दी कसम सुन्नत है, अल्लाह दी कसम सुन्नत है। अब मैं जब पढ़कर सुनाऊंगा, मैं कहूंगा उसका नाम याफूर था, अगर अक्लमंद हुआ ना मेरे करीब आएगा। अब आप इस ऑफिस करिए, करीब आकर ये कहेगा वाकई हदीस पाक सच है। सबको पता है, सबको पता है हदीस पाक सच है। मेरे आका ने गधे पर सवारी की है और ये सुन्नत भी है। आगे से वो कहेगा लेकिन हुजूर अर्ज ये है कि अब ये वक्त का तकाजा नहीं है। अब आई ना समझ बात, जब हम समझाते हैं कि ये वक्त का तकाजा नहीं है भाई, अब उसी तरह का किया जाए। वक्त का तकाजा ये कि झंडे लगाए जाएं, वक्त का तकाजा ये कि बल्ब लगाए जाएं, वक्त का तकाजा ये कि रास्ते सजाए जाएं, वक्त का तकाजा ये है कि खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जुलूस में शिरकत किया जाए। वक्त का ये तकाजा है। वो आप कहते हैं कि वक्त का तकाजा नहीं देखते हम, हमें दिखाओ कहाँ लिखा है। उसको कहो भाई लिखा मैंने दिखाया है, गधे पर सवारी। अब वो कह रहा है नहीं यार, वक्त का तकाजा ये है कि गाड़ी होनी चाहिए। और यकीनन सही बात है, यकीनन उलमा कराम की शान ये है। हालांकि सुन्नत वही रहेगी, लेकिन अब वक्त का तकाजा क्या है? वक्त का तकाजा ये है कि इनके लिए गाड़ी होनी चाहिए। अब जब वो वक्त का तकाजा कहेंगे यार ये वक्त का तकाजा नहीं है गधे पर सवारी, फिर आपको समझाएंगे उनको कि भाई अब वक्त का तकाजा ये है कि झंडे लगाए जाएं। सुभान अल्लाह। अब लिखा हुआ सामने आ गया। अब जो आपको कहे झंडा कहाँ लिखा हुआ है, तो यही हदीस पाक सुनानी है। अब जो आपको कहे कि मर्चे कहाँ लिखी हुई है, ये लाइटें कहाँ लिखी, तो यही हदीस पाक सुनानी है। अब जो आके कहे कि जुलूस कहाँ लिखा है, तो यही हदीस पाक सुनानी है। भाई वक्त का अपना तकाजा होता है, ठीक है ना, वक्त का अपना तकाजा होता है। लिहाजा तकाजों के मुताबिक हम खुशी मना रहे हैं, तकाजों के मुताबिक खुशी मना रहे हैं। मेरे होश संभलते हुए सपरे शुरू हुई है, मेरे होश संभलते हुए सब शुरू हुई है। और पहले पहले बोल रहा है कि कोई नहीं सी करता, गवर्नमेंट का जहाज स्प्रे करता था कपास पर। ये कपास का खास इलाका है, ये हमारा इलाका कपास का एक खास इलाका है। और गवर्नमेंट का जहाज मुफ्त स्प्रे करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है गवर्नमेंट के जहाज को। यहाँ टाटेपुर के करीब एक मदर अब्बास गद्देरी साहब हैं, उनके रखने पर जहाज स्प्रे करता हुआ तारों से उलझकर गिर गया था। ये भी मुझे पता है। स्प्रे क्यों शुरू हुई? मेरी होश में शुरू हुई। भाई जी कीड़े मकोड़े जब शुरू हुए तो स्प्रे भी शुरू हो गई। जब जरूरत ही नहीं थी, जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं थी, कीड़ा ही नहीं था। जब से कीड़ा पैदा हुआ है, जब से कीड़ा पैदा हुआ है, तब से स्प्रे की जरूरत पड़ी है। इसलिए हम ये स्प्रे करते रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत का एक शेर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। पंजाबी पढ़ाता हूँ, रियादी भी 7वीं 8वीं को पढ़ाता हूँ। रियादी भी पढ़ाऊँ ना तो अपने मतलब की बात में नबी पाक की शान के हवाले से निकाल लेता हूँ और फिर शुरू हो जाता हूँ। क्यों? इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हुजूर कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, इस नाल शैतान छिड़सी। उनका जिक्र हर बात में छेड़ो ताकि शैतान छिड़े, और शैतान को छेड़ना इबादत है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी। तो मैं अकीदा
ईमान बिल रसूल सहाबा का। एक हदीस पाक का मेरे पास अभी वक्त है, मेरे पास पूरे 15 मिनट बाकी हैं। एक हदीस पाक को सुनाता हूं कि सहाबा का अकीदा ईमान बिल रसूल। एक ये भी मशहूरी की जाती है, पहले 3 दिन तो ये रटाया जाता है, अल्लाह से होने का यकीन और गैर अल्लाह से ना होने का यकीन। ये सुना जुमला सुना? ये जुमला रटाया जाता है कि कोई चीज नफा नहीं देती। ये जुमला रटाया, कोई चीज नफा नहीं देती सिवाय अल्लाह के। इसमें नबी पाक की भी नफी कर देते हैं, कोई चीज नफा ही नहीं देती। अब हम देखते हैं सहाबा का अकीदा कैसा था। सुनो, एक मर्तबा में, ये भी बुखारी में हदीस पाक है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के वालिद का इंतकाल हो गया। साहबी हैं, उनके वालिद भी साहबी, अब्दुल्ला उनका नाम था। हजरत जाबिर के वालिद का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद जैसी 2 दिन या 3 दिन गुजरे, बहुत सारे लोग इधर से आ गए, इधर से आ गए। सबने आकर के कहा तेरे अब्बे को पैसे लेने नहीं, तेरे अब्बे को कर्जा लेना है। इधर से भी आ गए। हजरत जाबिर बड़े परेशान हो गए कि वालिद साहब फौत हो गए और ये तो मुझे पता ही नहीं था। तिजारत तो वो करते ही थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहूदियों के साथ भी उनकी तिजारत का साझ है। मदीने में ये रहते थे, ईसाइयों के साथ भी साझ है। तो ये आ गए, पता नहीं कर्जा भी अब्बे ने देना या नहीं देना। इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए। आपने सबको साथ लिया। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। आपने सबको साथ लिया और अपने बाग के उस बगीचे में ले गए। खजूरों के चंद पेड़ थे, खजूरों के पेड़ दिखाए उनको। बड़े तजर्बाकार लोग थे। उन्होंने कहा जाबिर ये क्या दिखा रहे हो? ये तो हम हैं जितने, ये तो चौथे हिस्से वालों को भी पूरे नहीं आते। ये खजूरें हम सारी तोड़ लें, बल्कि पेड़ भी तोड़ लें हम, तो फिर भी तेरे अब्बे का कर्जा पूरा नहीं होता। तो बिल्कुल कम खजूरें, फल जो है वो तो चौथे हिस्से को भी पूरा नहीं होता। हमें तो कर्जा पूरा चाहिए और आज ही चाहिए। मुश्किल हो गई ना। ईमान बिल रसूल सहाबा का बयान कर रहा हूं। मुश्किल आई